दोस्तों, ईरान को अब रूस का खुला समर्थन मिल गया है। इधर खामनेई की हत्या की कामना करने वाली और खामनेई की हत्या की बात करने वाले इजराइल और अमेरिका को अब रूस ने धमकी दे दी है कि अगर ऐसा सोचा भी तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और तबाही आ जाएगी। और कैसे इजराइल चारों तरफ से फंस गया है, सब पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार भरत जी हैं। भरत जी, क्या कुछ हो रहा है ईरान इजराइल युद्ध में? जी देखिए, आज बड़ा डेवलपमेंट ये है कि रूस खुलकर ईरान के साथ में आ चुका है और खुलकर पहली बार ये कहा है कि अगर खामनेई की हत्या करने की कोशिश की इजराइल ने या अमेरिका ने तो फिर बहुत बड़ी त्रासदी भुगतनी और भोगनी पड़ेगी अमेरिका और इजराइल दोनों को। एनबीसी न्यूज़ के हवाले से खबर आप देखिए, किलिंग ईरान लीडर विल ओपन पेंडोरा बॉक्स रसिया सेज, यानी रूस ने बिल्कुल साफ कह दिया है। यहाँ पर द इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से भी खबर कुछ ऐसी ही है कि इसके बहुत भयंकर और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या करने की कोशिश। और अगर ऐसा सोचा भी, हिंदी में भी आप देख लीजिए कि रूस की खुली धमकी, आयतुल्ला खामनेई की हत्या होती है तो खुल जाएगा पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स का मतलब तो आप समझ ही सकती हैं। पेंडोरा बॉक्स का मतलब यूरोपियन या पश्चिमी देशों में इससे लगाया जाता है कि एक डब्बे के अंदर बहुत सारी ग्रीक मान्यता है। हाँ, बहुत सारी परेशानियां बंद हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दैवी चीज़ें बंद हैं जो खुल जाएगा ईरान में अगर तो वैसा ही होगा कि खामनेई ने अपने पीछे बहुत सारी चीज़ों को शांत कर रखा है। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि खामनेई ने अपनी पीछे बहुत चीज़ें शांत कर रखा है, बहुत चीज़ों को स्थिर कर रखा है। अगर उनकी हत्या की इजराइल ने तो फिर तूफान आएगा, ये कहने की कोशिश की है। मतलब कहने की कोशिश, इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप इसको देखेंगे तो रूस खुलकर बिल्कुल क्लियर कट सामने आ चुका है। दूसरी ये है, इजराइल टाइम्स के हवाले से ये खबर है, आपके सामने है। इजराइल टाइम्स ये कह रहा है, प्रज्ञा जी, ट्रंप, जब दुनिया में ये चर्चाएं चल रही हैं कि भाई ट्रंप क्यों गायब हो गए, 14 दिन के लिए गायब हो गए, ट्रंप कहाँ है, वेयर इज ट्रंप, वेयर इज ट्रंप, वेयर इज ट्रंप, धोखा दे दिया, इजराइल को धोखा देकर गायब हो गए, ट्रंप किधर गए। तब ये खबर छपती है इजराइल टाइम्स के हवाले से। इजराइल का मुखपत्र माना जाता है ये अखबार, वहाँ का मेन लीड अखबार माना जाता है। ये लिखता है, ट्रंप इंडिकेट्स ही इज disinclined to restrain Israel when it's a winning against ईरान। मतलब इसका हिंदी में कहने का तर्जुमा ये है कि अगर ईरान के खिलाफ इजराइल जीत ही रहा है तो मुझे आने की आवश्यकता क्या है। क्या मैं सही हूँ ना? इसका हिंदी तर्जुमा ये है कि अगर इजराइल ईरान से जीत रहा है तो मुझे मैदान में आने की क्या आवश्यकता है। ये वही बात हो गई कि भैया अपना अपना निपटो, तो तुम तो है ही हो, तुम तो काबिल है ही हो, तुम काबिल है ही हो, तुम लड़ी लोगे। यानी कि एक तरीके से इजराइल को अपने हाल पर छोड़ दिया है। ये खबर खुद भी इजराइल टाइम्स, इजराइल के अखबार की तरफ से ये छाप दी गई है। एक और बड़ी खबर यहाँ पर इजराइल टाइम्स की तरफ से छापी गई है, वो ये है कि IDF हिट्स इस्फान न्यूक्लियर साइट, सेकेंड टाइम ईरान फायर्स 5 मिसाइल इन ओवरनाइट बैरेज। मतलब ये कह रहे हैं कि इनका जो इस्फान न्यूक्लियर साइट है, जो हमने कई बार दिखाया है, बिल्कुल तेहरान के जस्ट नीचे है, नक्शे में जो इनकी राजधानी है उससे जस्ट नीचे है, वहाँ पर इस्फान न्यूक्लियर साइट है। वहाँ पर बिजली बनती है, यूरेनियम के ईंधन से वहाँ पर बिजली बनाई जाती है। और उस सेंटर को इन्होंने, उस न्यूक्लियर साइट को इन्होंने कहा है हमने उड़ा दिया है। इनका मानना है, इनका मतलब इजराइल का मानना है कि यहाँ पर बम बनाए जाने जितना यूरेनियम रखा हो सकता है कि यहाँ से बम हो सकता है बनाया जाए। तो ईरान इतना भी मूर्ख देश नहीं है जो उन जगहों पर अपने एटम बम बनाने वाली निर्माण सामग्री को रखेगा जिसे दुनिया जानती है, जिसे अमेरिका जानता है, जिसे आपके जहाज़ जानते हैं, जिसे जहाँ पर आप हमला कर सकते हैं। ऐसी जगहों पर क्यों ही वो अपने बम रखेगा। दूसरी चीज़ ये है, प्रज्ञा जी, एक चीज़ पर और मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। इससे पहले हमने और महिमा ने इस खबर को किया था ये तेहरान टाइम्स के हवाले से, क्योंकि जो
सुप्रीम लीडर खामनेई हैं, उन्होंने आज आखिरी एक देश के नाम संदेश में इस बात को कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, देखो भाई मैं बंदूक उठा नहीं सकता हूँ, मैं सिर्फ कुर्सी पर बैठकर, वो भी मेरा एक हाथ काम करता नहीं है, कुर्सी पर बैठकर मैं देख ही सकता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये युद्ध हमारे देश के युवा लड़ रहे हैं, हमारे युवा जो है अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और अगर मैं मर भी जाऊंगा, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स में निकाल कर आपको बताता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा शरीर बेकार है, मैं कुर्सी पर बैठकर युद्ध देख रहा हूँ, अगर इजराइल को लगता है कि मुझे मार कर वो जीत जाएंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। ये युद्ध ईरान के युवाओं ने लड़ा है और वो अपराजित रहेंगे। अगर आप मुझे मार भी देते हैं तो मैं ईरान को ईरान को कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई मेरे मरने ना मरने से, मेरे मर जाने से, या बार बार अमेरिका इजराइल इस बात को कह रहा है कि इनको मार देंगे, बिना इनको मारे युद्ध नहीं रुकेगा, इनको मारेंगे तभी युद्ध रुकेगा, इनके रहते युद्ध चला करेगा। तो वो कह रहे हैं कि मेरे न रहने से कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे युवा अपराजित हैं, अगर वो मार भी देते हैं मुझे तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि मैं अब किसी लायक बचा नहीं हूँ मैं कुर्सी पर। हालांकि उनकी वाणी में इतना बोझ था और इसीलिए जब वो उन्होंने ये बात कही तब आपके सामने इस खबर को दिखाइए। यहाँ पर तेहरान टाइम्स के हवाले से छापा गया, 100,000 टुक स्ट्रीट्स बगदाद शोइंग सपोर्ट्स इन ईरान एडमिट इजराइल एग्रेशन अगेंस्ट द कंट्री। मतलब ईरान के ऊपर इजराइल जो हमला कर रहा है उससे ईरान में तो गुस्सा ही है। ये गुस्सा बगदाद में है, इराक में, वो इराक जिसकी ईरान से लड़ाई चलती है। ये देखिए तस्वीर, कितने लोग इस एरिया में खड़े हुए हैं ईरान का सपोर्ट करने के लिए। देखिए तस्वीर, इसको एक बार जूम करा जा सकता है क्या? ये जूम नहीं हो सकता प्रज्ञा जी, क्योंकि ये तस्वीर मैंने विदेशी वेबसाइटों से निकाली है, उनके सौजन्य से निकाल कर मैंने यहाँ पर लगाई है। और एक ये तस्वीर भी अगर हम देखें हाँ, तो एक ये तस्वीर भी है, बहुत भीषण और भयंकर तस्वीर है, जिसको तेहरान टाइम्स ने यहाँ पर छापा है। तेहरान टाइम्स के हवाले से यहाँ देखिए उसी तस्वीर का जो है ये नमूना है, आप ये देखिए उस तस्वीर का आगे की कहानी है। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ पर और आपका ध्यान प्रज्ञा जी लेकर जाना चाहूँगा। आप दिखाइए एक खबर छपती है आज विदेशी मीडिया में कि खामनेई हैज़ पिक्ड 3 पोटेंशियल सक्सेसर्स फील्ड सीनियर मिलिट्री पोस्ट फॉर बंकर। ये खबर ये छापते हैं और एक और ख़बर ये छपती है कि खामनेई ने अपने बाद जो अपने वारिस हैं और अपने बाद जो टॉप कमांडर्स हैं मिलिट्री के लिए, तो खामनेई ने पूरी तैयारी कर ली और खामनेई ने बता भी दिया है कि मेरे रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने खामनेई साहब के जो बेटे हैं मुज्तबा खामनेई, ये धर्मगुरु हैं। अभी जैसे शुरुआत खामनेई ने की थी ईरान के भीतर धर्मगुरु बनकर, मौलवी बनकर जैसे इन्होंने शुरुआत की थी, वैसे ही शुरुआत जो है मुज्तबा खामनेई जो इनके बेटे हैं वो भी कर रहे हैं। तो लोग ये सोच रहे हैं कि एक नंबर पर जो है इनके बेटे रहेंगे जो इनके बाद जो है ये ओहदा विरासत संभालेंगे। दूसरा एक अली रेज़ा आरफी का नाम है, अली असगर हिजाजी का नाम है और आसिम हुसैनी बुशहरी का नाम है। अली असगर हिजाजी जो हैं वो राजनीतिक सुरक्षा मामलों के मंत्री हैं, उनके पास ईरानी खुफिया विभाग की जिम्मेदारी है और पर्दे के पीछे से वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और उनकी भी खामनेई के बाद जो है संभावित उम्मीदवारी लोग बता रहे हैं बनती है, अगर जो है मुज्तबा खामनेई नहीं फिट होते हैं, अगर, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो ये पोस्ट है आपकी सुप्रीम लीडर वाली, इस पोस्ट को अभी भी वोटिंग द्वारा चुना जाता है। ईरान के भीतर वोट पड़ते हैं और वोट के हिसाब से चुना, जिसे रहबर कहा जाता है। हाँ, जो रहबर की वोटिंग होती है। हाँ, रहबर की वोटिंग होती है। उसमें हासिम हुसैन बुशरी जो दूसरे नंबर पर, हमने आपको तीसरे नंबर नाम बताया, हासिम हुसैन बुशरी जो है प्रमुख धर्मगुरु के तौर पर अपनी इन्होंने पहचान बनाई है और विशेषज्ञ सभा में पहले उप प्रधान है, वो भी ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बन सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। अली अकबर विलायती हैं, ये ईरान के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं और यूएस से परमाणु प्रोग्राम बात पर शामिल हैं। दूसरा ये प्रज्ञा जी की आज हमने देखा कि ईरान दुनिया के नक्शे पर, क्योंकि एक बैठक चल रही है इस्लामिक कॉरपोरेशन की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ये चल रही है इस्तांबुल के भीतर और इसमें जो है अगारची जो हैं विदेश मंत्री जो हैं ईरान के, वो तमाम दुनिया के लीडरान से जो है मिल रहे हैं
यमन, उन्होंने जॉर्डन के जो है विदेश मंत्री से यहाँ पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस्लामिक जो है ताकत इकट्ठा करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कतर के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनसे यहाँ पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं अगारची। और एक और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर तमाम सारे मुस्लिम देशों के जो बड़े लीडरान हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठा हैं और उनके साथ में अगारची खड़े हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये 91वीं जो है OIC समिट है जो इस्तांबुल में चल रही है तुर्की के, वहाँ पर ये सबके साथ मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरेबिया जो अभी तक इस मामले से दूर रह रहा था वो भी यहाँ पर ईरान के साथ बैठक में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगारची से सऊदी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहन अल साउद वो जो हैं वो भी इनके साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे समर्थन ये खबरें निकल कर आ रही है कि सबसे समर्थन मांगा है। और ये जो एक भाई साहब हैं ग्रोसी, ये भाई साहब वो हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो एजेंसी है उसी ने बताया था कि ये लोग परमाणु हथियार बनाने के लिए ईरान जो है अपने पास यूरेनियम जमा कर रहा है। और इनके खिलाफ जो है दिखाइएगा, ये तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर निकल कर प्रज्ञा जी यहाँ पर आ रही है। तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर ये है कि इनके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट फाइल की गई है सिक्योरिटी काउंसिल में। ये क्योंकि इन्होंने झूठ फैलाया और झूठ फैलाकर एक देश के ऊपर युद्ध बिना सबूत की बात करें, बिना सबूत के, उसको लेकर जो है ये कंप्लेंट फाइल की गई है। जी प्रज्ञा जी, तो आज हम चर्चा कर रहे थे इस पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा रही, क्योंकि एक सवाल है जब अमेरिका ये कहता है कि हम जानते हैं कि आयतुल्ला खामनेई कहाँ छुपे हैं, बस हम उनको मार नहीं रहे, और दूसरी तरफ इजराइल ये कहता है कि जिस दिन आयतुल्ला खामनेई की मौत हो जाएगी उस दिन ये जंग खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में ये सवाल सबके मन में है कि आखिर आयतुल्ला खामनेई सुप्रीम लीडर जो है ईरान के, उनके बाद कौन संभालेगा उनकी सत्ता को, वारिस कौन होगा। तो फिलहाल गरज जी ने बड़े विस्तार से इसके बारे में बताया, साथ ही साथ ईरान इजराइल युद्ध में क्या कुछ अपडेट्स है, क्या कुछ डेवलपमेंट्स है, वो सब कुछ उन्होंने बताया। हम लगातार चर्चा करते जा रहे हैं दोस्तों। देखिए, ईरान इजराइल युद्ध में एक भी खबर आपसे छूटने ना पाए, एक भी खबर आप मिस ना कर दें, उसके लिए आप अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि तमाम महत्वपूर्ण खबरें आप तक बिना रुके पहुंचती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।